discussing the different topics in the cellular structure and function chapter. Basically, the cell is a dynamic structure or entity of the living organism, and we call it the structure and function unit of living organism. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बेसिकली कौन बनाता है या कौन वो स्ट्रक्चर वो फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज बेसिकली सेल. सेल तो बज़ाहिर हमें एक छोटी सी एंटिटी लगती है कि दिस इज अ स्मॉल एंटिटी जो कि नेकेड आई के थ्रू हम उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं या उसको परफॉर्म करते हैं. सो सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. स्ट्रक्चर यूनिट कैसे है और फंक्शनल यूनिट कैसे है, दोनों एस्पेक्ट्स को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसका एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कौन सी है, उसका जो है उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट केमिकल्स हैं या जो केमिकल कंस्टिट्यूशन है उसके उनका क्या रोल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द एनिमल सेल. ये जो एनिमल सेल होता है उसमें आउटर मोस्ट जो सबसे आउटर मोस्ट है. प्लांट सेल की बात कर लेते हैं. सो प्लांट सेल में दिस विल बी इनर टू सेल वॉल. जो सेल वॉल है उसका ये क्या होता है, इनर होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ठीक है. सो अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल वॉल, उसके बाद ये क्या होगा, दिस विल बी द सेल मेम्ब्रेन. ये इनर टू द सेल मेम्ब्रेन होता है. किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, हर एक सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, दैट इज एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल, कोई भी है उसमें ये जरूर मौजूद होता है, हर एक सेल में मौजूद होता है. सो एनिमल सेल में एनिमल सेल की बात कर लेते हैं. जो एनिमल सेल में बेसिकली ये यहाँ पर दिस इज द आउटरमोस्ट एंड दिस वन इज द साइटोप्लाज्म. लेकिन यहाँ पर ये जो है सेल वॉल होता है और सेल वॉल के बाद जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग ऑफ द मटेरियल व्हिच आर मूविंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को कंट्रोल करता है, लिहाजा इस परमेबिलिटी को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. परमेबिलिटी क्या चीज़ है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं. परमेबिलिटी इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ सेल. किसी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उसकी एक्सचेंज या वो मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, वेस्ट मटेरियल उसकी जो आउटसाइड मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना जो है या उस प्रोसेस को कहते हैं परमेबिलिटी. परमेबिलिटी का मतलब है उसको अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है, इजाजत देना है कि नहीं देना. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, दिस एक्ट इज अ बैरियर. फॉर एग्जांपल दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज इनसाइड साइटोप्लाज्म. ये इनसाइड साइटोप्लाज्म है. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि दिस इज पोरस. इसमें पोर्स है और उन पोर्स के थ्रू मटेरियल जो है आते जाते हैं, लेकिन ये मटेरियल सिर्फ इन पोर्स के थ्रू आते जाते नहीं है. बास मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनका साइज जो है वो इस पोर्स से बड़ा है, लेकिन वो सेल को जरूरत है उनकी. अब सेल क्या कर लेता है कि इन मटेरियल को अंदर लेके जाना होता है, हर एक हाल में इनको अंदर लेके जाना होता है. सो उस केस में जब साइज मैटर करे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज सेमी परमेबिलिटी. दिस इज सेमी परमेबिलिटी. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली सेमी परमेबल. वन प्रॉपर्टी इज दैट दिस इज सेमी परमेबल. दूसरी बात ये है कि अब ये लार्ज मेम्ब्रेन, ये लार्ज पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल तो अंदर नहीं जा सकता. हाँ, जो स्मॉल पार्टिकल जो है वो स्मॉल पार्टिकल अगर इसके साइज के बराबर है, इससे छोटे तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े तो नहीं जा सकते. लेकिन ये जो कि सेल के लिए रिक्वायर्ड है, लिहाजा सेल स्ट्रक्चर या ऐसे जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर लेता है. ऐसे चैनल ऐसे रास्ते अख्तियार कर लेता है कि ये जो बड़े मटेरियल है ये बड़े मटेरियल जो है इनको अंदर लेके जाए. तो इसके लिए ये मेम्ब्रेन जो है अक्सर ये क्या होता है, इसे फोल्ड हो जाता है और ये एंडोसाइटोसिस कर लेते हैं, इस मटेरियल को अंदर लेके जाते हैं. या यहाँ पर ऐसे चैनल्स होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद है कि वो प्रोटीन इन मटेरियल को इसके थ्रू ये क्या कर लेते हैं, ये अंदर उसको पहुँचाया जाता है. So these are the very important properties of the plasma membrane के ये सेमी परमेबल है, पार्शियली परमेबल भी उसको कहते हैं और सेलेक्टिवली परमेबल है. तो इस केस में कि जब एक चीज को सेलेक्ट किया जाता है
फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर की सेल को ज़रूरत है और शुगर का जो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है उसका साइज बड़ा है, वो नॉर्मली नहीं जा सकता इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, तो फिर सेल उनको क्या कर लेते हैं, उसको सेलेक्टिवली परमिबिलिटी कहते हैं कि उसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको बाहर से अंदर लेके जाया जाता है। सो दीज आर द टू important properties of the plasma membrane, that one is semi permeability and the other one is selective permeability। selective permeability तो एक में जो है वो साइज मैटर करता है कि साइज बड़ा है, सेमी परमेबिलिटी में एक मटेरियल का तो अंदर नहीं जा सकेगा, दूसरा तो क्या करे उसको हर हाथ में जो है वो अंदर लेके जाया जाता है ना। इसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ढेर सारे जो है वो मॉड्यूल्स हैं कि जिनको पहले से तो जैसे इसे डिस्कवर हुआ है तो उसके बाद स्टडी जो है वो शुरू हो गई है, और स्टडी के बाद मुख्तलिफ यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रपोज किया है, लेकिन द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या चीज है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज मेड अप ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। सबसे पहले इस मॉडल को सेंगर निकलसन ने ये प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट सेंगर निकलसन, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसमें एक इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स हैं प्लस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ये लिपिड में फिर हम कोलेस्ट्रॉल भी ले लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किसी में कोलेस्ट्रॉल है, इस प्लांट्स में एनिमल में ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो क्या किस चीज से बने हुए होते हैं, ये लिपिड से बने हुए होते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड इज नेम इंडिकेट दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस फॉस्फेट। समटाइम ग्लाइकोलिपिड वगैरह भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा स्फिंगोलिपिड भी है, लेकिन वो जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो स्फिंगोलिपिड है, फॉस्फेटिडाइल क्लोरीन है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन है और फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन जो है वो बीच में मौजूद होते हैं। बट देयर दोस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिपिड। नॉर्मली हम इसको ले लेते हैं जो बुक में के मुताबिक दिया गया है कि दैट इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है ना। द रेड कलर, ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, these are basically lipid। इसको देखें तो एक आउटसाइड पे ये दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस वन इज आउटसाइड, दिस वन इज आउटसाइड और ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो ये जो लिपिड्स होते हैं इसके दो लीफलेट्स हैं, टू लेयर्स हैं, एक आउटसाइड पर है एक इनसाइड पर है। अब इनसाइड ये लीफलेट और ये लीफलेट दोनों एसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पर जो लिपिड मौजूद है वो दोनों लिपिड एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब ये सेम नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना कि सेम बहुत ज़्यादा सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होते हैं, एसिमेट्रिकल है। सो लिपिड बाइलेयर का ये बना हुआ होता है जो इनर मोस्ट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो लिपिड बाइलेयर है ये नॉन पोलर है। ये क्या है, ये नॉन पोलर है एंड सेम इज इट इज हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब यहाँ से जो नॉन पोलर मटेरियल है वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है वो आयनिक होते हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते, वो यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से ये मेम्ब्रेन जो है दिस इज अ बैरियर टू सर्टेन टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर चीजें इसमें तो आसानी के साथ जा सकती है, या नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर प्लस वो मॉलिक्यूल जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हो, जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हो, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है इससे पास हो सकते हैं, ये जो लिपिड बाइलेयर है। लेकिन इसके अलावा अगर पोलर आ जाए या उसका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाला कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर वो यहाँ से इन लिपिड बाइलेयर जो है इससे पास नहीं हो सकते, फिर इसके लिए दूसरे मैकेनिज्म होते हैं। अच्छा, ये जो लिपिड है इन लिपिड को हम कहते हैं एम्पीपैथिक लिपिड है। ये वो लिपिड है, ऐसे लिपिड होते हैं जिसका हेड रीजन जो है न्यूक्लियोसाइड होता है, दैट इज बेसिकली ये क्या है, ये पोलर होता है, ये पोलर होता है एंड दैट इज हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पोलर होगा और ये हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब इसका ये जो अपर पार्ट है, जो यहाँ पर लिपिड का बना हुआ अपर पार्ट होता है ग्लाइकोल का बना हुआ, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट विल बी पोलर एंड दैट विल बी हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक जो है हमेशा से आउटसाइड पर एक्वस मीडियम है और इनसाइड पर भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक्वस मीडियम है। तो एक्वस मीडियम को फेस करने वाला पोर्शन जो
दैट इज हाइड्रोफिलिक। और ये जो इनर होता है, जो लीफलेट्स है जो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, ये दोनों क्या है, these are basically hydrophobic. So the lipids which are present in the plasma membrane, they are basically एम्फीथेटिक। अब यहाँ पर ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो ग्रीन कलर आपको बता रहे हैं, दिस ग्रीन कलर्स आर बेसिकली व्हाट, दिस आर द कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखना, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये रैंडमली प्रेजेंट नहीं होते कि थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट हो। खास पोर्शन है, खास पार्ट है, इसके प्रॉपर पार्ट है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, वहाँ पर नहीं है। सो जहाँ पर ये मौजूद होते हैं तो ये लिपिड की परमेबिलिटी को क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर मौजूद है, तो ये फंक्शनल वेरिएबिलिटी भी काज करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके फंक्शन को क्या कर लेते हैं, जो ये परमेबल है तो ये परमेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बास मटेरियल ऐसे होते हैं कि उससे पास हो सकते हैं, यहाँ पर बास ऐसे होते हैं वहाँ से पास नहीं हो सकते। जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है वहाँ से पास आसानी से नहीं हो सकता, परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और जहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है वहाँ पर परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पर ये यहाँ पर इसके अंदर मौजूद नहीं होते, तो आसान होता है मॉलिक्यूल करें तो वो अंदर चले जाते हैं। अब ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये लिपिड्स, दिस लिपिड्स आर बेसिकली मोबाइल, ये मोबिलिटी शो करते हैं। लिपिड लेयर जो है, दिस आर बेसिकली मोबाइल, ये मोबिलिटी शो कर लेते हैं। दिस लिपिड्स आर मोबाइल, लिपिड आर मोबाइल। ये लिपिड जो है मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे मूवमेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, ये दिस इज लिपिड ए, दिस इज लिपिड बी एंड दिस इज लिपिड सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, अब ये लिपिड है, क्या कर रहे थे कि ये जो लिपिड ए है ये मूवमेंट करके इधर आ सकता है, ये बी मूवमेंट करके इधर आ सकता है, ये सी जो है मूवमेंट करके इधर आ सकता है, और ये इस तरह से सिमिलर केसेस यहाँ पर भी मूवमेंट हो सकती है। ये मोबाइल लिपिड होते हैं, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है, दो तीन मैकेनिज्म में से है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन, बायोजेनेसिस ऑफ आर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब एक सेल बन जाता है दैट इज स्मॉलर इन साइज। अब जब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या होना है, उसने साइज में बढ़ना है। अगर ये मोबाइल ना हो तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर से जो लिपिड इसमें इंसर्ट कर रहा है वो इंसर्शन की ना होगी। मतलब फॉर एग्जांपल, ये अगर मोबाइल है तो ये मोबिलिटी की वजह से सेल इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन आहिस्ता से इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर ये मोबाइल नहीं है या रिजिड है तो फिर इसके अंदर तो नहीं जा सकेगा, तो सेल का साइज ऐसा सच रहता है जिस तरह से वो स्मॉल इन साइज है। लेकिन इस मोबिलिटी की वजह से इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, ये साइज इंक्रीज हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ये मोबिलिटी, वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि सेल के अंदर मटेरियल जा रहे होते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है दैट इज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल। अब कोई मटेरियल जो है वो अंदर आ रहा है तो इसे क्या करेंगे, ये सिर्फ ऐसे एक नॉच इधर प्रोड्यूस होता है और वो मटेरियल जो है वो इनसाइड आ जाएगा, ये मटेरियल इनसाइड आ जाता है। या कभी कभार ऐसे देखिए मटेरियल अंदर आ गया तो यहाँ पर एक पंक्चर जो है, एक पंक्चर वो प्रोड्यूस होता है। अब जब पंक्चर प्रोड्यूस होगा तो अगर वो दोबारा से फिल ना हो, अगर ये मेम्ब्रेन आपस में ऐसे शफल ना हो, ये लिपिड आपस में शफल ना हो, तो फिर यहाँ पर वो परमानेंट पंक्चर जो है या वो पंक्चर जो है वो रह जाता। लेकिन क्योंकि ये मोबाइल है तो जैसे वो मटेरियल अंदर चला जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे चला गया है तो फिर ये मोबाइल जो है ये इसमें पंक्चर है तो अब ये जो लिपिड्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं, दोबारा से इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और इस होल को क्या कर लेते हैं, इसको फिल कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो दोबारा से ये मेम्ब्रेन जो है वो बन जाता है। सो दीस आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड के। ये लिपिड क्या होते हैं, ये मोबिलिटी का शो कर लेते हैं और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस वगैरह जो है इसके थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं। सिमिलर केस ये परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी को अफेक्ट करने वाली चीजें कौन सी हैं, वन इज कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देते हैं तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक तरफ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाए तो फिर उनकी मूवमेंट जो है मटेरियल के वो स्पीड अप हो जाती है और यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। So these are the lipids and its different role in the plasma membrane. के plasma membrane के अंदर lipid का क्या रोल होता है? The second important component of the plasma membrane is basically what? That is protein. That is proteins. ये proteins जो है
ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं और इसके ढेर सारे मतलब ये मुख्तलिफ जो फॉर्म्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर है, ये दिस ब्लैक कलर्स आर बेसिकली द प्रोटीन्स। ये दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, एक वो प्रोटीन्स होते हैं कि जो इस मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद होते हैं। ये दोनों आपको नजर आ रहा है, these are basically इंटीग्रल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन के आर पर मौजूद होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन आर इंटीग्रल प्रोटीन्स आर, इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन जो है टोटल प्रोटीन अगर नॉर्मली हम देखें तो किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो 50% ऑफ द टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 50% क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। हाँ, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो, वो इसके अलावा जो है एंजाइम हो सकते हैं, वो रिसेप्टर हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन टोटल मिला के इनका जो कंसंट्रेशन बताया वो अराउंड अबाउट 50 है। ये वेरी करता है, फ्रॉम 20 से लेकर 70 तक है, लेकिन जो नॉर्मल है, जो मेजॉरिटी है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें ये 50% होते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं वो 47% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो टोटली 3% होते हैं। सो अब ये प्रोटीन्स है, these proteins are basically integral proteins, these are transmembrane proteins are integral proteins जो कि आर पर मौजूद होते हैं और ये completely embedded होते हैं in the plasma membrane. The second group of the protein which are present in the plasma membrane is basically what? Those are known as extrinsic proteins or peripheral proteins. Extrinsic or peripheral proteins. Extrinsic proteins are peripheral proteins. ये दो तरह के प्रोटीन जिसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स भी हैं, एंजाइम्स, ठीक है, लेकिन वो इसका रोल है आगे पढ़ लेते हैं कि ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये मौजूद होते हैं, लोकेशन के लिहाज से मौजूद होते हैं, कहाँ पर ये मौजूद रहते हैं। अब इन प्रोटीन का रोल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का रोल क्या होता है? तो सबसे पहले ये प्रोटीन को अब देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटीन है, स्ट्रक्चर, इस प्रोटीन में यहाँ पर एक चैनल रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो जो चीजें पोलर होती हैं, जो पोलर चीजें होती हैं, जो लिपिड से पास नहीं हो सकती और उनका साइज भी बड़ा होता है, तो ये जो चैनल होता है, ये जो रास्ता है, ये वो मटेरियल क्या कर लेते हैं, यहाँ से या लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं या पोलर है या कोई भी चार्ज यानी पार्टिकल है, तो वो यहाँ से मूव करके इसी चैनल की टनल के थ्रू आकर यहाँ पर अंदर पूरा साइटोप्लाज्म आ जाते हैं। तो ये प्रोटीन क्या कर लेते हैं? सबसे पहले जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन के रोल में से सबसे पहला क्या है कि दे एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन ये सबसे पहले क्या कर लेते हैं, किस तरह रोल प्ले करते हैं? एक जगह चैनल, और वो प्रोटीन को चैनल प्रोटीन कहते हैं। सो ये चैनल प्रोवाइड कर लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि ये दूसरा होता है which is basically a receptor, which is basically a receptor molecule, या इसको हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। कैरियर प्रोटीन क्या कर लेता है? फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी चीज आ रही है, जैसे क्या है इंसुलिन, जो अब इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन को पहले वो क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं एज अ रिसेप्टर, और रिसेप्टर के बाद इस इंसुलिन को अंदर लेके आते हैं। इस इंसुलिन को क्या करते हैं? फिर यहाँ पर ऐसे अंदर लेके आएगा, या ऐसे ये मौजूद है तो ये एक प्रोटीन एक्सटर्नल ऐसे होता है, तो फिर ये टर्न करेगा ऐसे और ये अंदर आता है, तो इस मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा? अंदर लेके आता है। सो द सेकंड पार्ट इज बेसिकली दैट इज दिस प्रोटीन्स आर एक्टिंग एज अ कैरियर प्रोटीन, दीज आर कैरियर प्रोटीन। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी है या फंक्शन है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो प्ले कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट वन इज बेसिकली दे एक्ट एज अ रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है? सेल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर ये प्रोटीन्स मौजूद है। अब बाहर से फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उससे के लिए इंसुलिन की जरूरत है। जब वो इंसुलिन यहाँ पर आ जाता है तो वो प्रोटीन क्या कर रहा है? उस इंसुलिन को, फॉर एग्जांपल दिस इज इंसुलिन, दिस वन एंड दिस इज प्रोटीन, तो अब इसके ऊपर एक रिसेप्टर साइट होता है, ये इंसुलिन आकर यहाँ पर बाइंड हो जाता है। जब बाइंड हो जाएगा तो फिर ये क्या कर लेता है? ये प्रोटीन अंदर सिग्नल सेंड कर लेता है, तो सेलुलर मशीनरी के बाहर जो है इंसुलिन मौजूद है, मतलब सेल में इसको जो सिस्टम है, सिस्टम ने इसको डायरेक्ट किया हुआ है कि इसके अंदर चूंकि जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन हो जाता है, लिहाजा यहाँ पर इंसुलिन आया हुआ है और अंदर इसको मैसेजेस जो है वो सेंड कर देते हैं। जब मैसेजेस सेंड कर लेते हैं अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सो दीस आर
This is another very important role of the integral protein कि ये एक्ट एज रिसेप्टर किसी भी चीज़ के केमिकल, फॉर एग्जांपल नेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, या दूसरे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, हार्मोन होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उसको रिसीव किया जाता है और इंटरनल सेल को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है रिसेप्टर के थ्रू कि वो क्या कर लेते हैं, उसके मुताबिक जो है वो फंक्शन कर लेते हैं। एंड जो लास्ट वन है इसका जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली एंजाइम। क्या है? एंजाइम है। तो सेल के ऊपर यहाँ पर ये जो प्रोटीन होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है और कोई भी कंपोनेंट जो है वो आकर सेल उसको वो एंजाइम उसको क्या कर लेता है, बताना है, ये एंजाइम उसको क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो है या फिर वो अंदर चला जाता है इन द सेल। सो these are the different roles of the proteins which are present in the plasma membrane. The last one and the third one which is carbohydrate. Carbohydrate जो है वो सिंगली जो है वो ऐसे प्रेजेंट नहीं होते जस्ट लाइक प्रोटीन्स, और जो लिपिड्स होते हैं उस तरह मौजूद नहीं होते, या वो कॉम्बिनेशन में मौजूद होते हैं। इधर दैट इज ग्लाइको प्रोटीन्स के साथ वो कंबाइन हो जाते हैं, या वो ग्लाइको लिपिड के फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, ये भी रिसेप्टर का काम कर लेते हैं। ये भी किसका काम कर लेते हैं? रिसेप्टर का काम कर लेते हैं। रिकॉग्निशन, फॉर एग्जांपल एक सेल है और एक सेल को एक हार्मोन की जरूरत है, तो यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर मौजूद होता है ऐसे, और उस सिग्नल को वो क्या कर लेता है, वो रिसीव कर लेता है। उस सिग्नल को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। उस चीज़ को रिसीव कर लेगा क्योंकि उस चीज़ की जरूरत है सेल को। मतलब यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जो है वो अगर सेल हार्ट के साथ रिलेटेड है, तो हार्ट के जो कार्डियक मसल्स होते हैं या जो कार्डियक सेल्स होते हैं, उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वो सिग्नल, वो हार्मोन, वो केमिकल, वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हार्ट के बजाय किसी दूसरी चीज़ में इसलिए नहीं जाता कि यहाँ पर ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ सरफेस मार्कर। क्या कहते हैं इनको? सरफेस मार्कर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बाजार में जाते हैं, तो बाजार में अगर हमें सब्जी लेनी है तो कोई ये नहीं करता कि वो मेडिकल स्टोर पे चला जाए कि वहाँ पर उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है दिस इज मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर कोई नहीं जाता सब्जी लेने के लिए। कहाँ पर जाएगा? वो सब्जी वाले के पास जाएगी, क्योंकि उसके पास सब्जी अवेलेबल होती है। सो हर एक सेल के ऊपर एक प्रॉपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मोस्टली किस चीज़ से बने हुए हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के भी बने हुए होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर जो मैसेज आ रहा होता है, जो नर्व से जो है जो हार्मोन जो आता है उसको क्या कर लेता है, ये रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद सेल के अकॉर्डिंगली सेल क्या कर लेता है, एक्शन कर लेता है। सो these are the different constituent or chemical composition of the plasma membrane which was proposed by the Singer and Nicholson। ठीक है, और इसके मुताबिक रिव्यू कर लेते हैं कि इसके मुताबिक क्या है कि सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, और ये तीनों क्या कर लेते हैं, प्रोटीन का क्या रोल है कि कैरियर प्रोटीन का काम कर लेते हैं, चेन प्रोटीन का काम कर लेते हैं, एंजाइम के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये रिसेप्टर का काम करते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड जो मौजूद होते हैं ये परमेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये एम्फीपैथिक होते हैं, इसमें पोलर और हाइड्रोफिलिक जो है वो हेड होता है, और जो नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक वो टेल होता है जो कि फैटी एसिड का है, ऊपर ग्लाइकोल है। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर है दिस आर बेसिकली फॉस्फेट्स, ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ क्या है, ये मेम्ब्रेन का बना हुआ लिपिड होता है which is conjugate with the phosphate। ग्रीन कलर दिस आर बेसिकली द कोलेस्ट्रॉल, और ये परमेबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। याद रखिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं तो उस पोर्शन को कहते हैं लिपिड रेट्स कहते हैं इनको, और यहाँ पर जो परमेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू दैट वन इन विच नो कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट। सो दिस आर ऑल अबाउट द plasma membrane. Inshallah in next video we will be discussing the cell wall. Thank you so much.